ये सिर्फ समझने की और अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप मिडिल क्लास या पुअर क्लास नहीं रहेंगे, आप रिच क्लास हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे। अब बेशुमार लोग ये समझते ही नहीं है, समझना चाहते नहीं है। पता नहीं जित आया नहीं आया, कोई उधार लिया, खर्च किया, जो दिल किया वो ले लिया, जिसकी ज़रूरत है वो लिया नहीं, जिसकी नहीं ज़रूरत वो ले लिया। तो ये फुलिशली खर्च करना है। तो ये गरीब लोग होते हैं। ये इनके पास अगर 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाए तो ये ले ले वो ले ले, इधर काट उधर काट करके ख़त्म करके पैसे को बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा था, अब खर्च हो गया। ज़िम्मेदारी ज़ीना ए तरक्की। अब मैंने इस फिक्रे पे बड़ा गौर किया तो ज़िंदगी में याद है कि जहाँ जहाँ मैंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया वहाँ मैंने तरक्की हुई, वहाँ मेरी अप्रिसिएशन हुई। यानी ये कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी में पल्ले बांध लें। भाई ये चीज़ है, इसका निचोड़ है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। कुछ भी किसी कवानीन के तहत, किसी असूलों के तहत आप ग्रो करते हैं। शुतर बेमगार कोई तरक्की नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। आमतौर पे लोगों के पास 10-15 लाख रुपए की एक अमाउंट होती है, एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि वो उनके पास रहता नहीं है पैसा। वो कुछ ना कुछ ख़रीदने पे खर्च कर देते हैं और उसके बाद उनका हाथ खाली होता है और वो परेशान होता है कि हमारे पास पैसा था भी और चला गया। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि इंसान जो है ना वो 3 तरह से पैसे को स्पेंड करता है। नंबर 1 स्पेंडिंग है जो कि फुलिशली करता है, बेवकूफ़ाना करता है। वो गरीब लोग होते हैं, वो ये है कि जो पैसा कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं। उन्हें कोई हिसाब नहीं, कोई पता नहीं जित आया नहीं आया, कोई उधार लिया, खर्च किया, जो दिल किया वो ले लिया, जिसकी ज़रूरत है वो लिया नहीं, जिसकी नहीं ज़रूरत वो ले लिया। तो ये फुलिशली खर्च करना है। तो ये गरीब लोग होते हैं। ये इनके पास अगर 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाए तो ये ले ले वो ले ले, इधर काट उधर काट करके ख़त्म करके पैसे को बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा था, अब खर्च हो गया। दूसरे वो लोग होते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम यह है कि वो खिलौनों पे खर्च करते हैं। उनके हाँ चले जाएं, बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने होंगे, बहुत बड़े होंगे, कोई 500 की है, 1000 की है, 10,000 की है, हाँ जी, कोई ये चीज़ है वो चीज़ है, वो खिलौनों पे खर्च करते हैं। इसलिए वो अपने पैसे को जमा होने नहीं देते, बड़ा पैसा बनने नहीं देते, वो खर्च करके फारा कर देते हैं। और ये मिडिल क्लास होते हैं। अब ये क्यों ऐसा करते हैं? इनकी फिर वही सोच होती है कि 10-15 लाख रुपए के साथ क्या आएगा। अगर 10-15 लाख के साथ डाउन पेमेंट लेके वो कमिटमेंट में आएंगे भी और अगला पैसा जब कमाने की बारी आएगी तो इनको यकीन है कि हमारा तो फिक्स आमदनी है, हमारे पास तो आ नहीं सकता पैसा, तो ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत है। हालांकि अगर वो 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के इन्वेस्टेड हो जाएं और बाकी अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट वाली उसकी अरेंज करने की कोशिश करें, कोई पार्ट टाइम करें, कहीं अपनी आमदनी को बढ़ाएं, कहीं से नए रिसोर्सेज क्रिएट करें या अपने फालतू एक्सपेंडिचर को घटाएं, ये खिलौने ना लें, तो वो रियल एस्टेट ख़रीद सकते हैं, वो एक प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं जो कि मिडिल क्लास होते हैं और ये खिलौने पे इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी तरह के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अमीर होते हैं, रिच, वेल्दी, हाँ जी, मालदार लोग। ये क्या करते हैं? ये जो कमाते हैं ये कोई ना कोई एसेट लेने के ऊपर खर्च करते हैं और उसमें से अगर कुछ अपनी ज़रूरत है तो जो बच जाए वो खर्च करते हैं, वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। कुछ अर्सा ये करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ये करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, किसके लिए जमा करेंगे। सारी ज़िंदगी नहीं करना होता, या आपको कुछ ही मखसूस वक्त के लिए करना होता है। अगर उतने वक्त के लिए आप ये कर गए ना तो फिर आपकी एक बेस बन जाती है, फिर आप जितना मर्जी खर्च करें वो ख़त्म नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है। 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, ठीक है ना। अगर किसी को कंपाउंडिंग ही समझ आ जाए, यानी कंपाउंडिंग क्या है कि एक जिस बंदे ने शतरंज ईजाद की थी ना, उसने एक बादशाह के लिए शतरंज ईजाद की थी और वो बादशाह ने खेला, उसने मज़ा आया, उसने कहा बड़ी ज़बरदस्त गेम आपने बनाई है, अब मांगो तुम्हें मैं क्या दूँ। तो वो अपने दोस्त के साथ बैठ के शतरंज खेल रहा था। तो उस शख्स ने जिसने शतरंज बनाई थी, देखो गेम इन्वेंट की थी तो बड़ा समझदार था, ज़ेरिक था। उसने कहा कि मुझे जितने शतरंज के डिब्बे हैं, एक डिब्बे में एक दाना चावल का रखें और दूसरे दाने में डबल करते जाएं, मुझे दे दें। अब बादशाह ने कहा यार मैं तुम्हें हीरे जवाहरात, कोई सोना चांदी कोई देना चाहता था, तू कह रहा है एक चना, एक जो चावल है वो एक डिब्बे में रखें और अगले डिब्बे में डबल करते जाएं और उसके अगले में फिर डबल करते जाएं, तो मुझे वो चावल चाहिए, बस वो दे दे, चावलों के दाने दे दे।
तो वो बादशाह ने कहा कि यार मैं गेम खेल रहा हूँ, इसको दे दो। वजीर को कहा इसको दे दो जो ये चावल के दाने मांग रहा है। कुछ देर के बाद वजीर आया और उसने कहा बादशाह सलामत, जो आपने हुक्म किया वो उसकी तामील नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा कैसे नहीं तामील हो सकती, वो चावलों के दाने मांग रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत, अर्ज ये है कि ये जितने चावल डबल हो रहे हैं ना, पूरी शतरंज के जितने खाने हैं, आप गूगल में शतरंज देख लें कितने खाने हैं, जो डबल हो रहे हैं ना, ये आखिरी पे वहाँ पहुँचते हैं कि इस पूरी सरजमीन के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर इतने चावल के दाने नहीं जितना कि ये डबल होते हुए चावल के दाने हो रहे हैं। तो ये है कंपाउंडिंग। तो जब आप थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा फिर अपनी जो वो कंपाउंडिंग है वो दिखाना शुरू करता है, ये जो 8वां अजूबा है उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, उसके वह नताए सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब फिर आप कंपाउंडिंग का असरात देखते हैं तो फिर आपका बड़ा पैसा बनता है, फिर आप उस मिडिल क्लास से निकल के रिच क्लास में जाते हैं या पुअर क्लास से निकल के रिच क्लास में जाते हैं। ये सिर्फ समझने की और अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप मिडिल क्लास या पुअर क्लास नहीं रहेंगे, आप रिच क्लास हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे। अब बेशुमार लोग ये समझते ही नहीं है, समझना चाहते नहीं है, या पता नहीं क्या उनके प्रॉब्लम है। इतनी सादा, इतनी सिंपल, इतनी मुख्तसर बात है। देखिए ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों को पल्ले बांधना होता है। मैंने बताया ना कि मैंने बचपन में कहीं पढ़ा कि एहसास ज़िम्मेदारी जीना तरक्की। अब मैंने इस फिक्रे पे बड़ा गौर किया तो ज़िंदगी में याद है कि जहाँ जहाँ मैंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया वहाँ मैंने तरक्की हुई, वहाँ मेरी अप्रिसिएशन हुई। यानी ये कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी में पल्ले बांध लें, भाई ये चीज़ है, इसका निचोड़ है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, इसके रिवार्ड और डिविडेंड वसूल करने हैं। इसी तरह ये कंपाउंडिंग है जो 8वां अजूबा है। आप कंपाउंडिंग को समझ के इसको अप्लाई कर दें, देखिए आपकी जो वो इस तरह हो जाएगी, कंपाउंडिंग आपको फ़ायदा दे जाएगी। वो इल्म जो 8वां अजूबा कहा आइंस्टाइन ने, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेंटर था, क्वांटम फिजिक्स उसने इजाद की। पहले तो हम न्यूटन की फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब उसने 2.0 बना दी क्वांटम फिजिक्स, और दुनिया अब क्वांटम फिजिक्स 2022 में उस पर नोबेल प्राइज़ मिला है क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमें अपने साथ पक्की बांधनी चाहिए, उनको गौर करना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको टेस्ट करना चाहिए, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन सके। कुछ भी किसी कवानीन के तहत, किसी असूलों के तहत आप ग्रो करते हैं। शुतर बे मगार कोई तरक्की नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बुनियादी बातें हैं उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं 10-15 लाख रुपया है, उससे कुछ नहीं बनता और वो ख़त्म हो जाता है और वो फिर खाली के खाली हो जाते हैं। अगर वो इन बातों पे गौर करते हुए, अमल करते हुए हमारे से रब्ता कर ले, हम उनको एक डायरेक्शन देंगे, उसके ऊपर वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।